बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने पिछली वीडियो जो अपलोड की थी उसमें फ़र्स्ट 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी। ओके, इसके 5th न्यूमेरिकल में देखें, व्हाट इज़ स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है और आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करनी है। ओके, इसमें हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड गिवन थी जिसे हमने V नॉट कह दिया, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। और हमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है, इसे हम VT कह देते हैं। फार्मूला क्या यूज़ होगा, VT इज इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61 T, ठीक है। इसमें टेम्परेचर आपको गिवन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। V नॉट क्या आपको गिवन था 332 प्लस 0.61 और T आपको क्या गिवन है 15, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं। 332 प्लस 0.61 इंटू 15 341.1 341.1 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर ली है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओके, 6th न्यूमेरिकल देखें, फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर ऑडिबल साउंड इफ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20 किलो हर्ट्ज। इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको वेवलेंथ की रेंज फाइंड करनी है, ठीक है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है। ओके, इसमें हमें रेंज ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यानी हमें मिनिमम वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है और मैक्सिमम वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ साउंड हम ले लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आपको पता है कि हर मीडियम में डिफरेंट होती है, तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, और इसे हम डिनोट कर देते हैं V से, ठीक है। आपको पता है कि V इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप लोग समझ लें कि अगर मैं V को कांस्टेंट रखूं, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड एयर में 340 फिक्स रख दूं, तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विद लेमडा। ओके, सो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम, और जब और वाइस वर्सा, ठीक है। तो जब इस फार्मूले में हम फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। जब आप फ्रीक्वेंसी लेंगे मिनिमम तो लेमडा आपके पास आएगा मैक्सिमम, ठीक है। सो इधर से आप निकालेंगे लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू, क्या निकलेगी, V बाय एफ मिनिमम, ठीक है। तो लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू V आपके पास क्या है 340 मीटर पर सेकेंड और F मिनिमम आपके पास क्या है 20 हर्ट्ज यानी कि पर सेकेंड, ठीक है। ये पर सेकेंड और पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलेगी, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 17 मीटर, ठीक है। तो लेमडा मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया 17 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है लेमडा मिनिमम। ओके, V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ओके, जब आप ये मैक्सिमम यूज़ करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आपके पास मिनिमम आएगी, ठीक है। तो लेमडा मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास V बाय एफ मैक्सिमम, ठीक है। तो लेमडा मिनिमम इज इक्वल्स टू V आपके पास क्या 340 मीटर पर सेकेंड और F मैक्सिमम आपके पास क्या है 20,000 पर सेकेंड, ठीक है। तो लेमडा मैक्सिमम यहाँ से आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 340 डिवाइडेड बाय 20,000, सो 0.017 मीटर्स, ठीक है। तो आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ क्या आ गई है। सो आपके पास रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या है, फ्रॉम 17 मीटर टू अप टू 0.017 मीटर, ओके। 7th न्यूमेरिकल देखें, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम ग्राउंड। उसमें आपको स्पीड ऑफ साउंड गिवन है और टाइम आपको गिवन है 3 सेकेंड और इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना है क्लाउड्स का फ्रॉम ग्राउंड।
ओके, इसमें हमें टाइम गिवन था 3 सेकेंड्स और स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन थी 340 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स हमने निकालना है, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड। तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? v = d/t, ठीक है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? d = v × t, ठीक है। तो d हम कैलकुलेट कर लेंगे। v आपके पास क्या गिवन है? 340 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपको क्या दिया हुआ है? 3 सेकेंड, ठीक है। तो d = ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 340 × 3 340 × 3 1020 मीटर, ओके, 1020 मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। ओके, 8 न्यूमेरिकल देखें। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम सेंड्स अल्ट्रासाउंड सिग्नल टुवर्ड्स सी बेड. It is received back after 5.3 seconds. If speed of sound in sea water is 1550 meter per second, find the depth of seabed. ओके, इसमें आपको स्पीड ऑफ साउंड गिवन है और टाइम गिवन है, आपको डेप्थ निकालनी है सी बेड की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे देखें, हम अल्ट्रासोनिक वेव्स सी में भेज रहे हैं, तो एक ट्रांसमीटर के थ्रू भेज रहे होंगे, ठीक। ट्रांसमीटर से निकलने वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करेंगी और ये सी बेड पे जाके टकराएंगी, ठीक है। फिर यहाँ से ड्यू टू चेंज इन मीडियम ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी और यहाँ पे कहीं रिसीवर लगा होगा जिस पे ये जाके कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा, एक इको जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अब देखें, इस अल्ट्रासोनिक वेव ने पहले ट्रांसमीटर से लेके सी बेड तक का डिस्टेंस कवर किया है और फिर सी बेड से वापस रिसीवर तक का। तो आप ये है इसका टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जो एक इस अल्ट्रासोनिक वेव ने कवर किया है। लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है? डेप्थ ऑफ द सी बेड। अब देखें, ट्रांसमीटर किसी शिप में होगा जो कि अबव द सी है, ठीक है। ये सारा सी है आपका और ये आपका क्या है? सी बेड है, ठीक है। तो जो डेप्थ है सी बेड की वो इस ट्रांसमीटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, नॉट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। तो आप देखिए फार्मूला क्या यूज़ होता है? v = d/t। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है। अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो v × t, सही। और v की वैल्यू अगर मैं इसमें यूज़ करूँ तो v हमारे पास क्या गिवन है? 1550 और टाइम आपके पास कितना है? 5.3, ठीक है। तो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लें, 1550 × 5.3, तो 8215 मीटर। ये जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है ये टोटल डिस्टेंस है जो कि ये अल्ट्रासोनिक वेव कवर कर रही है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में, ठीक है। लेकिन आपको डेप्थ ऑफ सी बेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेप्थ जो है आपके पास सी बेड की क्या आएगी? इस टोटल डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। तो 8215 / 2, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8215 / 2, सो 4107.5 मीटर। तो ये आपके पास क्या है? सी बेड की डेप्थ है, ठीक है।